गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। द HB कापड़िया न्यू हाई स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछले सेशन में हमने इकाई 9 ममता इसके बारे में थोड़ा कुछ सीखा था। इतिहास के आधार पर लिखी गई जयशंकर प्रसाद की इस कहानी का प्रमुख सूत्र है अतिथि देवो भव। इस सूत्र के अंतर्गत हमने देखा कि चूड़ामणि रोहतास दुर्ग के मंत्री है। दुर्ग पर शेरशाह अधिकार करना चाहता है। उन्हें अपनी बेटी ममता के भविष्य की चिंता है क्योंकि ममता विधवा है। शेरशाह द्वारा दिए गए उत्कोच को चूड़ामणि ममता को देते हैं, लेकिन ममता इसे स्वीकार नहीं करती। वह इसे अनर्थ मानती है। चूड़ामणि ममता को मूर्ख मानते हैं। अगले ही दिन डोलियों में महिलाओं के रूप में बैठकर शेरशाह के सैनिक रोहतास दुर्ग में प्रवेश करते हैं। चूड़ामणि द्वारा विरोध करने पर उनका वध कर दिया जाता है। चूड़ामणि की पुत्री ममता किसी तरह वहां से बचकर निकल जाती है और वह काशी के उत्तर में स्थित एक स्तूप के खंडहर में आश्रय लेती है। एक रात जब ममता गीता का पाठ कर रही थी, उसी समय एक विषम और हताश व्यक्ति उनकी झोंपड़ी के द्वार पर आकर खड़ी हुई। वह मुगल बादशाह हुमायूं था। चौसा के युद्ध में शेरशाह से पराजित होकर वह जान बचाने के लिए भाग निकला था। वह बहुत प्यासा और थका हुआ था। ममता ने पानी पिलाकर उसके प्राण बचाए। मित्रों, यहाँ तक हमने देखा था। अब आगे इकाई 9 ममता, लेखक जयशंकर प्रसाद, साहित्य प्रकार कहानी। विद्यार्थी मित्रों, पेज नंबर 60 पर ध्यान दीजिए। वह सोचने लगी कि ये सब दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आतताई यानी अत्याचारी। घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। घृणा यानी नफरत से ममता का मन विरक्त हो गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता, तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ? स्वस्थ होकर, जब पानी पीकर मुगल के प्राणों की रक्षा हुई, यानी हुमायूं जब स्वस्थ हुआ, तो उसने ममता से कहा कि माता, फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ? स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपना धर्म अतिथि देव के सत्कार का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं। ये सब दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेककर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल न करो, ठहरो। ममता ने विचार किया कि मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपना धर्म अतिथि देव के सत्कार का पालन करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं, क्योंकि ये सब मुगल दया के पात्र नहीं है। फिर ममता को विचार आता है कि यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। मुगल अपनी तलवार टेककर उठ खड़ा होता है। तब ममता कहती है कि क्या आश्चर्य है कि तुम भी मेरे साथ छल न करोगे। छल यानी कपट न करोगे। छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हो। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? जाता हो, भाग्य का खेल है। तब हुमायूं उत्तर देता है कि छल और एक स्त्री के साथ नहीं, कभी नहीं। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? मैं यहाँ से चला जाता हूँ, यह सब मेरे भाग्य का खेल है। अब आगे ममता ने कहा, यहाँ कौन दुर्ग है? दुर्ग यानी किला। यही झोंपड़ी न, जो चाहे ले लो, मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। जाओ भीतर, थके हुए पथिक यानी मुसाफिर, भीतर यानी अंदर। तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। सब अपना धर्म छोड़ दे तो क्या मैं भी छोड़ दूँ? मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामयी यानी प्रभावशाली मुखमंडल देखा
यानी ममता का प्रभावशाली चेहरा देखा। उसने मन ही मन ममता को नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोंपड़ी में विश्राम किया। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हुमायूं ने ममता से रात भर के लिए उसकी कुटी में आश्रय मांगा। ममता ने अतिथि देवो भव के आदर्श का पालन किया। हुमायूं को अपनी झोंपड़ी में आश्रय देकर वह पास की टूटी हुई दीवारों के पीछे चली जाती है। अब पेज नंबर 61 पर ध्यान दीजिए। प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा। संधि यानी सुराग, जोड़। सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। अश्वारोही यानी घुड़सवार। वह अपनी मूर्खता पर स्वयं को कोसने लगी। एकाएक झोंपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा, मैं यहाँ हूँ। मिर्जा यानी हुमायूं का जो सेनापति था, उसका नाम मिर्जा था। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। चित्कार ध्वनि यानी प्रसन्नता से भरी आवाज़ से वह सारा प्रांत गूंज उठता है। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है? उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। सचेष्ट यानी सावधान हुई। जब ममता ने यह सुना कि उस स्त्री को खोज निकालो, तो ममता अपने आप को छिपाने के लिए सावधान हो गई। वह मृगदाव में चली गई। मृगदाव यानी शिकारियों से बचने के लिए मृगों के छिपने का जो वन होता है, वहाँ पर ममता चली जाती है। दिन भर उसमें से न निकली। संध्या हो गई, वे लोग जाने लगे। ममता ने सुना, पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था। पथिक यानी हुमायूं। हुमायूं घोड़े पर सवार होते हुए अपने सेनापति मिर्जा से कह रहा था, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका। उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। उसके बाद वे वहाँ से चले गए। मित्रों, अगले दिन सुबह हुमायूं के साथी उसे खोजते हुए वहाँ आ पहुँचते हैं। हुमायूं सुबह होते ही झोपड़ी से बाहर निकलता है और उसने ममता के प्रति कृतज्ञता यानी आभार व्यक्त करने की इच्छा की, लेकिन ममता घबराकर मृगदाव में छिपकर बैठी रहती है। हुमायूं ने चलते समय अपने साथी मिर्जा से कहा कि मैं उस स्त्री को कुछ दे न सका, लेकिन इस झोंपड़ी की जगह उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने यहाँ विपत्ति में विश्राम पाया है। अब आगे। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। एक दिन वह अपनी झोंपड़ी में पड़ी थी। शीतकाल का प्रभाव था। शीतकाल यानी ठंड का प्रभाव था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। जीर्ण यानी वृद्ध, जर्जर। कंकाल यानी शरीर का ढांचा खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां घेर कर बैठी थी, क्योंकि ममता आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही थी। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोंपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी 47 वर्ष के ऊपर की हुई। अब आगे। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। विकल यानी व्याकुल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था।
भगवान ने सुन लिया, आज मैं इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। चिर विश्राम गृह में जाना यानी स्वर्ग में जाना। 47 साल बीत जाते हैं। ममता 70 साल की हो चुकी थी। उसके जीवन का अंतिम समय आ गया था। उस समय मिर्जा के बनाए हुए चित्र के आधार पर एक घुड़सवार ममता की झोपड़ी के पास पहुंचता है। उसे बादशाह अकबर ने उस जगह का पता लगाने के लिए भेजा था, क्योंकि वहाँ एक दिन उसके पिता हुमायूं ने विश्राम किया था। ममता ने उस घुड़सवार को अपने पास बुलाया और कहा कि अब इस झोंपड़ी की जगह तुम मकान बनवाओ या महल, मैं तो अपने चिर विश्राम गृह में जा रही हूँ। विद्यार्थी मित्रों, अब पेज नंबर 62 पर ध्यान दीजिए। बुढ़िया के प्राण पखेरु उड़ गए। प्राण पखेरु उड़ गए यानी बुढ़िया की मृत्यु हो गई, ममता की मृत्यु हो गई। वह अश्वारोही अवाक खड़ा रह गया यानी स्तब्ध बनकर खड़ा रह गया। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया, यानी ममता की जो झोंपड़ी थी वह झोंपड़ी की जगह एक अष्टकोण मंदिर बनवाया गया और उस पर शिलालेख लगाया गया। उस शिलालेख में क्या लिखा था? तो यह लिखा था कि सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम न था। विद्यार्थी मित्रों, जब ममता ने घुड़सवार को पास बुलाकर कहा कि तुम मेरी झोंपड़ी की जगह मकान बनवाओ या महल, मैं तो अपने चिर विश्राम गृह में जा रही हूँ, यानी उसे पता लग चुका था कि वह अब उसका मृत्यु समय नज़दीक है, तो इतना कहकर वह मर जाती है, यानी उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। अश्वारोही स्तब्ध हो जाता है। बाद में ममता की झोंपड़ी की जगह एक अष्टकोण मंदिर बनवाया जाता है। उसमें हुमायूं का नाम था, जिसकी याद में वह बनवाया गया था, और शहंशाह अकबर का नाम था, जिसने उसे बनवाया था, लेकिन ममता का नाम उसमें कहीं न था। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा पाठ समाप्त होता है। अब हम शब्दार्थ और स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। शब्दार्थ: प्रकोष्ठ यानी भवन के फाटक के पास का कमरा। तृणगुल्म, इसका अर्थ है घास का समूह या झाड़ी। तीक्ष्ण यानी तेज। प्रवाह यानी बहाव। वेदना यानी पीड़ा, दुख, कष्ट। विकल यानी बेचैन, व्याकुल। व्यथित यानी पीड़ित। दुहिता का अर्थ है पुत्री या कन्या। विकीर्ण होना यानी फैल जाना। उत्कोच यानी घूस, रिश्वत। प्राचीर यानी चार दीवारी। विभूति का अर्थ है समृद्धि, प्रभुता। विपन्न यानी संकटग्रस्त। आतताई यानी अत्याचारी। दूसरा अर्थ है अन्यायी, दूसरों को त्रास देने वाला। विरक्त यानी खिन्न, दुखी, गमगीन। मृगदाव यानी शिकारियों के भय से मृगों के छिपने का वह वन जिसमें पर्याप्त मृग हो। जीर्ण यानी वृद्ध, जर्जर, टूटा फूटा। आइए अब अभ्यास के प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। स्वाध्याय प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति किसे कहा? उत्तर, काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार था, उसे मौर्य और गुप्त सम्राटों ने बनवाया था। वह उनकी कीर्ति का प्रतीक था, लेकिन अब वह खंडहर हो चुका था। उस भवन के शिखर खंडित हो चुके थे और अब वहाँ घास
और झाड़ियाँ उग आई थी। फिर भी उन टूटी हुई दीवारों और ईंटों में भारतीय शिल्पकला की भव्य झलक देखी जा सकती थी। इसे ही प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति कहा है। प्रश्न 2, शहंशाह हुमायूं के आदेश का किस प्रकार पालन हुआ, वह सही था या गलत? अपने विचार स्पष्ट कीजिए। उत्तर, शहंशाह हुमायूं ने मुसीबत में ममता की झोपड़ी में आश्रय लिया था, इसलिए उसकी जगह पक्का घर बनवाने का उसने आदेश दिया था। हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर शहंशाह बना। उसने उस झोंपड़ी की जगह एक अष्टकोणीय मंदिर बनवाया और उस गगनचुंबी विशाल मंदिर में एक शिलालेख पर उसके निर्माता शहंशाह अकबर और अपने पिता हुमायूं का नाम अंकित किया, लेकिन ममता का कहीं नाम नहीं था। पिता का स्मारक बनवाकर अकबर सारा श्रेय खुद लेना चाहता था। दया की जिस देवी ममता ने उसके पिता को शरण दी थी, उसकी अकबर ने जरा भी परवाह नहीं की। यह गलत था। इसलिए मेरे विचार से अकबर ने ममता के प्रति भारी अन्याय किया। प्रश्न 3, कहानी के आधार पर मुख्य पात्र ममता के बारे में लिखिए अथवा तो ममता का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर, ममता रोहतास के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र विधवा पुत्री थी। लोभ उसे छू तक न गया था। उसने स्वर्ण रूप में शेरशाह द्वारा दिया गया उत्कोच ठुकरा दिया था। उसे ईश्वर, धर्म और हिंदू जाति पर पूरा भरोसा था। परमपिता ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध व्यवहार करना उसे पसंद नहीं था। वह गीता का पाठ करती थी। अतिथि को आश्रय देना वह अपना धर्म समझती थी। उसके उज्जवल चरित्र और स्नेहपूर्ण व्यवहार के कारण आसपास के गांवों की स्त्रियों में वह लोकप्रिय बन चुकी थी। प्रश्न 4, ममता कहानी के अंतिम वाक्य को हटाकर कहानी का अंत अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। यह वह स्थान है जहाँ किसी समय ममता नामक एक दयालु स्त्री की झोंपड़ी थी। कहानी के अंतिम वाक्य को हटाकर हम यह कह सकते हैं, इस तरह इसका उत्तर लिख सकते हैं कि यह वह स्थान है जहाँ किसी समय ममता नामक एक दयालु स्त्री की झोंपड़ी थी। विपत्ति के समय ममता ने शहंशाह हुमायूं को अपनी झोंपड़ी में आश्रय दिया था। हुमायूं के पुत्र अकबर ने अपने पिता को आश्रय देने वाली दया की उस देवी ममता की स्मृति में यह मंदिर बनवाया। मित्रों, अब पेज नंबर 63 पर ध्यान दीजिए। हम स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। स्वाध्याय प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत क्यों थी? उत्तर, विधर्मी शेरशाह के आतताई सैनिकों ने ममता के पिता चूड़ामणि का वध किया था। उसी घटना के कारण ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत थी। दूसरा प्रश्न, ममता की झोंपड़ी में आश्रय मांगने कौन आया? उत्तर, ममता की झोंपड़ी में आश्रय मांगने शहंशाह हुमायूं आया। तीसरा प्रश्न, अकबर ने अष्टकोण मंदिर कब और कहाँ बनवाया? उत्तर, ममता ने हारे हुए हुमायूं को रात में अपनी झोंपड़ी में आश्रय दिया था। उसकी उदारता के कारण हुमायूं के प्राणों की रक्षा हुई थी। वहाँ से लौटते समय हुमायूं ने
अपने सेनापति मिर्जा को उस स्त्री की झोंपड़ी के स्थान पर नया घर बनवाने का आदेश दिया था। बरसों बाद जब हुमायूं का पुत्र अकबर बादशाह बना तो उसे उस घटना का पता चला। उसने सोचा कि जिस जगह उसके पिता के प्राणों की रक्षा हुई थी वहाँ एक स्मारक बनवाना चाहिए। इस प्रकार पिता की याद में ममता की झोपड़ी की जगह अकबर ने 47 वर्षों के बाद अष्टकोण मंदिर बनवाया। प्रश्न 4, घोड़े पर सवार होते हुए पथिक ने मिर्जा से क्या कहा? उत्तर, घोड़े पर सवार होते हुए पथिक ने मिर्जा से कहा कि उस स्त्री को मैं कुछ नहीं दे सका। इस स्थान पर उसका पक्का मकान बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया है। 5वां प्रश्न, किस बात से पता चलता है कि ममता सबके सुख दुख की सहभागिनी थी? उत्तर, गांव की 2-3 स्त्रियां वृद्धा और जर्जर शरीर वाली ममता की सेवा कर रही थी। इससे हमें पता चलता है कि ममता गांव वालों के सुख दुख की सहभागिनी थी। अब प्रश्न 2, नीचे दिए गए वाक्यों को निर्देश के अनुसार भिन्न भिन्न कालों में परिवर्तन कीजिए। पहला वाक्य, तेनालीरामन के बारे में अनेक कहानियाँ प्रचलित है। इसे हमें भूतकाल में परिवर्तन करना है। उत्तर, तेनालीराम के बारे में अनेक कहानियाँ प्रचलित थी। दूसरा वाक्य, सुबह होने पर हिना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में गई। इस वाक्य को हमें भविष्यकाल में परिवर्तन करना है। उत्तर, सुबह होने पर हिना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में जाएगी। तीसरा वाक्य, प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो गया। भविष्यकाल में परिवर्तन कीजिए। उत्तर, प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो जाएगा। चौथा वाक्य, हर्ष आज उपवास करेगा। इसे हमें भूतकाल में परिवर्तन करना है। उत्तर, हर्ष ने आज उपवास किया। 5वां वाक्य, मनोज अक्सर जागता रहता था। इसे वर्तमान काल में परिवर्तन कीजिए। उत्तर, मनोज अक्सर जागता रहता है। अब प्रश्न 4, नीचे लिखी कहानी एक वचन में है, इसे बहुवचन में लिखकर फिर से लिखिए। पहले हम इस पैराग्राफ का वांचन करते हैं। एक चिड़िया पेड़ पर रहती थी। उसका घोंसला जंगल के पास था। घोंसले में उसके 3 बच्चे थे। वह अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन एक शिकारी वहाँ आया। वह चिड़िया को मारना चाहता था। चिड़िया ने बच्चों को घोंसले में सिर नीचा कर बैठने को कहा। वह खुद वहाँ से उड़ गई और पत्तों में छिपकर बैठ गई। शिकारी चिड़िया को न देख वहाँ से चला गया। अब इसे हम बहुवचन में कैसे लिखना है यह आपको बताते हैं। अनेक चिड़िया पेड़ पर रहती थी। एक का बहुवचन अनेक और चिड़िया का वचन परिवर्तन चिड़िया, यानी यहाँ पर चंद्रबिंदी और अनुस्वार आता है। अनेक चिड़िया पेड़ पर रहती थी। उनके घोंसले जंगल के पास थे। घोंसलों में उनके 3 बच्चे थे। वे अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन कई शिकारी वहाँ आए। वे चिड़ियों को मारना चाहते थे। चिड़ियों ने बच्चों को घोंसलों में सिर नीचे कर बैठने को कहा। वे खुद वहाँ से उड़ गई और पत्तों में छिपकर बैठ गई। शिकारी चिड़ियों को न देख वहाँ से चले गए। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा पाठ 9 समाप्त होता है। आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। कोई भी प्रकार की यदि आपको दिक्कत है तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। इस पाठ की PDF मैं तुम्हें भेज रही हूँ। इसे CW में आपको लिखना है। और एक बात, 26 तारीख से आपकी सामयिक मूल्यांकन कसौटी शुरू होती है। संस्कृत और हिंदी का अभ्यासक्रम चैप्टर 1 से 6
दोनों में, संस्कृत में भी 1 से 6 और हिंदी में भी चैप्टर 1 से 6। आप पूरी तरह से इसकी तैयारी करना। कोई भी आपको दिक्कत है तो मेरा संपर्क करना, मैं आपको समझा दूंगी। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।